क्या फर्क है इंसान और भगवान में? भगवान पवित्र है और इंसान पाप करते हैं, है ना? गलत। ना सिर्फ भगवान पाप करते हैं, पर उस पाप का प्रायश्चित भी करते हैं। भगवान भी पाप के बोझ तले दब सकते हैं, देवता भी अपने कर्मों की कीमत चुकाते हैं। आज मैं आपको सुनाने जा रहा हूं एक ऐसी कथा जहां महादेव को एक कटा हुआ सिर हाथ में लिए भिखारी बनकर तीनों लोकों में भटकना पड़ा। यह है भिक्षाटन अवतार की कथा, जहां एक देव का अहंकार दूसरे देव के पाप का कारण बना, जहां सुंदरता एक श्राप बन गई और मुक्ति के लिए खुद महाकाल को धरती पर भीख मांगनी पड़ी। क्या आप जानते हैं कि दुनिया बनाने वाले भगवान ब्रह्मा के 4 नहीं बल्कि 5 सिर थे? हाँ, 5। तो फिर हमें सिर्फ उनके 4 सिरों के बारे में ही क्यों पता है? वो 5वां सिर कहां गया? आज हम उस झूठ के बारे में जानेंगे जिसने ब्रह्मा के 5वें सिर को नष्ट कर दिया। हाँ, सृष्टि के रचयिता ने झूठ बोला, अपनी शान बचाने के लिए, अपने अभिमान को बचाने के लिए। ये ब्रह्मा के घमंड की कहानी है और उनको दी गई सजा की। और यह उस सबसे बड़े सच की कहानी है जिसने हमेशा के लिए तय कर दिया कि इस दुनिया में सर्वप्रथम कौन है। कल्पों पहले जब यह यूनिवर्स अपनी शुरुआती स्टेज में थी, उस समय जब तारे भी छोटे थे और यूनिवर्स की धड़कन अभी शुरू ही हुई थी, एक ऐसा सवाल उठा जिसने दुनिया के नियमों को ही चुनौती दे दी। वह सवाल था, सबसे सर्वोच्च कौन है? सबसे बड़ी ताकत किसके पास है? एक तरफ यूनिवर्स के बनाने वाले पंचमुखी भगवान ब्रह्मा थे, जिनके मुंह से वेद निकले, जिनकी कृपा से सारा जीवन शुरू हुआ। दूसरी तरफ यूनिवर्स के पालनहार भगवान विष्णु थे, जो क्षीर सागर में शेषनाग की शैया पर बैठकर पूरे यूनिवर्स की रक्षा करते थे। दोनों अपनी अपनी शान में बेमिसाल थे, दोनों अपने आप में सबसे ऊपर थे, लेकिन घमंड और अभिमान देवताओं को भी नहीं बख्शता। एक दिन देवताओं की सभा में सर्वोच्चता की बहस और भी तेज हो गई। ब्रह्मा ने कहा, हे विष्णु, इस ब्रह्मांड का बनाने वाला मैं हूं। हर कण, हर जीव, हर दुनिया, सब कुछ मेरी बनाई हुई है। अगर मैं नहीं बनाता तो आप किसकी रक्षा करते? विष्णु ने जवाब दिया, हे ब्रह्मा, रचना तो एक बार की है, लेकिन पालन पोषण ही ब्रह्मांड को स्थिरता देता है। मेरे बिना आपकी बनाई हुई सारी रचनाएं मर नहीं जाएंगी। ये बहस कुछ समय तक चलती रही। शब्द और तीखे होते गए, आवाजें और तेज होती गई, लेकिन फिर कुछ ऐसा हुआ जिससे सारी बहस ही खत्म हो गई। अचानक उनके बीच एक जबरदस्त धमाका हुआ और सब कुछ चमकने लगा। ये कोई साधारण रोशनी नहीं थी, यह अग्नि थी, लेकिन कोई साधारण आग नहीं। ये ज्योतिर्लिंग था, आग का एक अनंत खंभा जो पाताल लोक से ब्रह्मलोक तक और उसके भी पार फैला हुआ था। इसकी गर्मी इतनी तेज थी कि ब्रह्मा और विष्णु को भी पसीना आ गया। इसकी रोशनी इतनी दिव्य थी कि सारे तारे उसके सामने फीके पड़ गए। ब्रह्मा और विष्णु दोनों हैरान रह गए। उनका झगड़ा, उनका घमंड, वे उस पल सब कुछ भूल गए। फिर उस आग के खंभे से एक दिव्य आवाज गूंजी, एक ऐसी आवाज जो पूरे ब्रह्मांड में गूंजी, हे सम्मानित भगवानों, आप दोनों अपनी श्रेष्ठता का दावा करते हो और मेरे पास यह तय करने का एक तरीका है कि आप में से कौन महान है। तो सुनो, जो कोई भी इस खंभे की शुरुआत या अंत ढूंढ लेगा उसे सर्वोच्च माना जाएगा। जाओ, खोजो और सच्चाई खुद सामने आ जाएगी। ब्रह्मा और विष्णु ने चैलेंज स्वीकार कर लिया। दोनों को लगा कि यह एक योग्य मुकाबला है। भगवान विष्णु ने अपना वराह रूप धारण किया, वही रूप जिसमें उन्होंने एक बार धरती को तबाही से बचाया था। वह उस आग के खंभे की शुरुआत को ढूंढने के लिए पाताल लोक की गहराइयों में उतरने लगे। वह गहरे जाते रहे और जाते रहे। साल बीत गए, लेकिन उस खंभे का कोई अंत नहीं था। वह जितना नीचे गए, वह ज्योतिर्लिंग उतना ही गहरा होता गया। दूसरी ओर ब्रह्मा ने अपना हंस रूप धारण किया, वह दिव्य हंस जो दूध और पानी के बीच के अंतर का प्रतीक है। वह खंभे की चोटी खोजने के लिए ऊपर की ओर उड़ने लगे। वह उड़े और उड़े, दुनिया के पार, गैलेक्सी के पार, समय के पार, लेकिन उस खंभे की कोई चोटी नहीं थी। वह जितना भी ऊपर उड़े, खंभा हमेशा बढ़ता ही रहा। अनगिनत सालों के बाद भगवान विष्णु लौटे। उनका चेहरा थका हुआ था, लेकिन उनका मन शांत था। घुटनों के बल जाके उन्होंने विनम्रता से कहा, मैं इस खंभे का आदि नहीं ढूंढ पाया, ये मेरी ताकत से बाहर है, मैं हार मानता हूं। ये विनम्रता, सच मानने की यह हिम्मत, यही सच्ची महानता थी।
लेकिन ब्रह्मा की सोच अलग थी। जब वह ऊपर उड़ रहे थे तो उन्होंने एक केतकी का फूल नीचे गिरते हुआ देखा। फूल खुशबूदार था, मनमोहक, और ब्रह्मा के मन में एक विचार आया, एक विचार जो उनके अनंत घमंड से पैदा हुआ था। उन्होंने उस केतकी के फूल से कहा, ओ फूल, मेरे गवाह बनो, कहो कि तुम इस खंभे के शीर्ष से गिरे थे और जब मैं वहां पहुंचा तो मैंने तुम्हें देखा। केतकी का फूल अपने रचयिता की सेवा करने के मौके से मान गया और ब्रह्मा व केतकी के फूल को अपना झूठा गवाह बनाकर लौट आए। ब्रह्मा लौटे, हाथ में केतकी का फूल लिए। उनका चेहरा जीत के गर्व से चमक रहा था। उन्होंने ऐलान किया, मुझे इस खंभे का शिखर मिल गया है। ये केतकी का फूल मेरा गवाह है। मैं ही सबसे उच्चतम हूं। लेकिन सच कब तक छिप सकता था? उस ज्योतिर्लिंग जो पवित्रता का प्रतीक था, उसने झूठ को पहचान लिया। अचानक आग का वह खंभा जोर से धधक उठा। पूरा ब्रह्मांड कांपा और उस आग से, उस दिव्य रोशनी से भगवान शिव प्रकट हुए, लेकिन अपने सौम्य रूप में नहीं, अपने रुद्र रूप में, अपने काल भैरव रूप में, अधर्म का विनाशक। उनकी आंखें विनाश की आग से धधक रही थीं। उनकी तीसरी आंख फड़क रही थी, खुलने को बेताब। और जब वे बोले तो उनकी आवाज चारों दिशाओं में गूंजी। भगवान शिव गरजे, हे ब्रह्मा, तुमने झूठ बोला, तुम धोखेबाज हो। तुम्हारा झूठ बोलने वाला मुंह जो अहंकार से भरा हुआ है, वो इस दुनिया में रहने लायक नहीं है। मैं शाश्वत स्तंभ हूं, मैं अनंत हूं, मैं ही शुरुआत हूं, मैं ही अंत हूं, और आज मैं तुम्हारे इस घमंडी सिर का नाश कर दूंगा। ये कहकर भगवान शिव ने अपना हाथ उठाया और ब्रह्मा के 5वें सिर को, जिस सिर से उन्होंने झूठ बोला था, उसको अपने अंगूठे के नाखून से छुआ और ब्रह्मा का वह 5वां सिर दूसरों से अलग होकर गिर गया। वह सिर जो अहंकार की निशानी था, जो झूठ को अपने होठों पे लेकर चलता था, हमेशा के लिए खत्म हो गया। ब्रह्मा जो 5 सिर वाले थे, अब 4 मुंह वाले हो गए। उनका घमंड टूट गया, उनका अहंकार धूल में मिल गया। अपना गिरा हुआ सिर पकड़कर वह शिव के सामने घुटनों के बल बैठ गए। शिव जी ने शांत स्वर में कहा, हे ब्रह्मा, मैं तुम्हें श्राप देता हूं। जो लोग हमारी पूजा करते हैं वे तुम्हारी पूजा नहीं करेंगे। उनको तुम्हारे बारे में जात होगा, लेकिन वे कभी तुम्हारा आदर सत्कार नहीं करेंगे, कभी तुम्हारा आशीर्वाद नहीं मांगेंगे। और केतकी के फूल को भी, जिसने झूठी गवाही दी थी, भगवान शिव ने श्राप दिया कि इसे पूजा में कभी इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। इसीलिए आज भी शिव पूजा में केतकी के फूलों को मना किया जाता है। लेकिन एक समस्या सुलझी तो दूसरी पैदा हो गई। काल भैरव ने जो किया था वह ब्रह्म हत्या थी, एक ब्राह्मण की हत्या, और वह भी किसी साधारण ब्राह्मण की नहीं, बल्कि स्वयं ब्रह्मा की। यह सबसे बड़ा पाप था, अक्षम्य अपराध था। ब्रह्मा का सर जाके शिव जी के हाथ में चिपक गया। कटा हुआ सिर, वह खोपड़ी एक कपाल बन गई, और चाहे शिव कितना भी प्रयास करे, वह कपाल उनके हाथ से अलग नहीं हो रहा था। यह उनके पाप का प्रतीक था, उनके कर्म का बोझ था। लेकिन यह सिर्फ शुरुआत थी। उसी पल एक भयंकर आकृति प्रकट हुई, काली, विकृत, चीखती, चिल्लाती। ये ब्रह्म हत्या का साकार रूप था, महादेव के पाप का जीवित अवतार। ये भूत शिव से जुड़ गया, उनकी हर सांस के साथ, हर कदम के साथ, जैसे हो उन्हीं की आत्मा। एक अंधेरी परछाई की तरह वो शिव के साथ चलने लगी, कभी अलग न होने वाली और हमेशा उन्हें अपने पाप की याद दिलाने वाली। महादेव जो त्रिलोकों के स्वामी थे, अब एक अभिशप्त देवता बन गए थे, और इस पाप से छुटकारे का सिर्फ एक ही माध्यम था, प्रायश्चित। उन्हें अपने पाप का प्रतिफल भुगतना ही था। शिव ने फिर भिक्षाटन का रूप धारण किया, एक भिखारी साधु का रूप। उनका अनावृत शरीर राख से ढका हुआ था, हाथ में एक कपाल लिए, और पीछे पीछे वह भयंकर ब्रह्म हत्या का साथ लिए शिव बड़े प्रायश्चित की राह पर। वे चल पड़े तीनों लोकों के दौरे पे, अपने पापों के लिए क्षमा मांगने, भीख मांगने। कोई भी भेष शिव की ताकत को छुपा नहीं सकता था। भिक्षाटन कोई साधारण भिखारी नहीं थे, वे महादेव थे। उनका सौंदर्य इतना गहरा, इतना दिव्य, इतना चुंबकीय था कि जहां भी वे जाते, स्त्रियां मंत्र मुग्ध हो जाती। ये कोई सांसारिक आकर्षण नहीं था, ये एक आध्यात्मिक खिंचाव था, एक दैवीय चुंबकत्व। स्वर्ग में अप्सराएं अपना नृत्य भूल गई। पृथ्वी पर गृहस्थ नारियां अपने घर परिवार छोड़कर निकल पड़ी और भिक्षाटन के पीछे पीछे चलने लगी, गाते, नाचते और उस कपाल में भोजन डालते। ऋषियों की पत्नियां अपने तपस्वी पतियों को भूल गई। राजाओं की रानियों ने
अपने महलों को त्याग दिया। युवा कन्याएं, वृद्ध माताएं सभी इस दुखी तपस्वी की ओर खींची चली आईं। भिक्षाटन में केवल सुंदरता नहीं थी, पीड़ा थी, त्याग था। सभी स्त्रियां जो उनके साथ चली उस भगवान को महसूस कर पा रही थीं जो अपने पाप का बोझ धो रहा था बिना किसी शिकायत के। ये सिर्फ आकर्षण नहीं था परंतु करुणा थी, ये भक्ति थी। लेकिन उनके पति, उनके पिता, उनके भाई वे क्रोधित हो गए। कुछ ऋषियों ने शाप देने की कोशिश की, कुछ योद्धाओं ने रोकने का प्रयास किया, लेकिन कोई भी शिव को उनकी यात्रा से विचलित नहीं कर सका। भिक्षाटन चलते रहे, कपाल भरता रहा और सबका दान सोखता रहा। पाप का भूत पीछे पीछे चलता रहा और स्त्रियां भिक्षाटन के दिव्य दुख में उनके साथ चलती रहीं। अंततः भिक्षाटन वैकुंठ के द्वार पर पहुंचे, भगवान विष्णु के धाम पर। द्वार पर खड़े थे विश्वक्सेन, विष्णु के सेनापति और द्वारपाल, एक शक्तिशाली योद्धा अपने कर्तव्य के प्रति समर्पित। जब उन्होंने एक नंगे राक्षस सने कपाल थामे भिखारी को देखा तो उन्होंने उसे रोका। ये वैकुंठ है, यहाँ किसी भिखारी को प्रवेश की अनुमति नहीं। भिक्षाटन ने शांति से कहा, मुझे भगवान विष्णु से मिलना है, मुझे उनसे भिक्षा चाहिए। नहीं, विश्वक्सेन ने कठोरता से जवाब दिया, तुम अंदर नहीं जा सकते, चले जाओ यहां से। लेकिन भिक्षाटन ने एक कदम आगे बढ़ाया। विश्वक्सेन ने अपनी तलवार निकाल ली। महादेव का क्रोध उत्पन्न हुआ। उन्होंने अपना त्रिशूल प्रकट किया, वह त्रिशूल जो ब्रह्मांड को नष्ट कर सकता है, जो काल को भी काट सकता है। एक ही वार में भिक्षाटन ने विश्वक्सेन के शरीर को त्रिशूल से बेधा और उसे त्रिशूल पे ही कोंचन कर दिया। भिक्षाटन रूप में महादेव से एक और पाप हो गया था, एक निर्दोष की हत्या। जैसे ब्रह्मा का सिर उनके हाथ से चिपका हुआ था, वैसे ही विश्वक्सेन का शरीर उनके त्रिशूल से जुड़ गया। महादेव के इस रूप को कंकाल मूर्ति कहा जाता है। विश्वक्सेन के शरीर को त्रिशूल पर उठाए भिक्षाटन ने वैकुंठ में प्रवेश किया। अब केवल विष्णु ही उन्हें इन पापों से मुक्ति दिला सकते थे। भगवान विष्णु ने जब भिक्षाटन को देखा, कपाल हाथ में, त्रिशूल पर विश्वक्सेन का शरीर और पीछे ब्रह्म हत्या का भूत, तो वे सब कुछ समझ गए। भिक्षाटन ने कपाल आगे बढ़ाया, भगवान भीख दीजिए, इस कपाल को भरिए। विष्णु ने उन्हें गंभीरता से देखा, फिर उन्होंने अपना हाथ उठाया और भिक्षाटन के माथे पर वार किया। एक गहरा घाव हो गया, खून बहने लगा। दिव्य रक्त, महादेव का रक्त, वह रक्त टपक टपक कर कपाल में गिरा और उसे भरने लगा। विष्णु ने कहा, यह तुम्हारा दंड है, एक निर्दोष की हत्या का। भिक्षाटन ने कुछ नहीं कहा। उन्होंने कपाल को अपने होठों तक उठाया और अपना ही रक्त पिया। वे अपनी सारी ऊर्जा, सारे पाप, सारे अंधकार को अपने भीतर समा रहे थे। महाकाल अपने कर्म का फल स्वीकार कर रहे थे। विष्णु ने आगे कहा, लेकिन मैं संरक्षक हूं, मैं न्याय भी करता हूं और दया भी। तुम्हारा प्रायश्चित अधूरा है, लेकिन अंत निकट है। उन्होंने भिक्षाटन की ओर देखा, उनकी आंखों में करुणा थी। काशी जाओ, वहां पवित्र गंगा में स्नान करो, तुम्हारे सारे पाप धुल जाएंगे, कपाल गिर जाएगा, ब्रह्म हत्या का भूत निर्वासित हो जाएगा, तुम मुक्त हो जाओगे। भिक्षाटन ने सिर झुकाया, उन्होंने विष्णु को प्रणाम किया और काशी की ओर निकल पड़े। भिक्षाटन काशी पहुंचे, वह नगरी जो शिव की अपनी थी, जहां हर गली में महादेव का वास है। सुबह का सूरज निकल रहा था, गंगा की पवित्र धारा सुनहरी रोशनी में चमक रही थी। घाट पर श्रद्धालु स्नान कर रहे थे, मंत्र पढ़ रहे थे। भिक्षाटन धीरे धीरे गंगा की ओर बढ़े। उनके हाथ में वह कपाल अब भी चिपका हुआ था, पीछे वह भयंकर भूत अब भी चल रहा था। उन्होंने गंगा के जल में पैर रखा, ठंडा पवित्र जल, फिर घुटनों तक उतरे, फिर कमर तक, और फिर उन्होंने अपना पूरा शरीर गंगा में डुबो दिया। पानी के भीतर सब शांत हो गया। सारा शोर, सारी पीड़ा, सारा बोझ सब पानी की धारा में घुल गया। जब भिक्षाटन सतह पर आए तो सूरज की किरण उनके माथे पर पड़ी और उसी पल वो कपाल, वह खोपड़ी जो इतने समय से उनकी हथेली से चिपकी थी, उनसे अलग हो गई। जिस स्थान पे वो कपाल से मुक्ति मिली थी, आज उसे कपाल मोचन तीर्थ कहा जाता है। ब्रह्महत्या का भूत, वह काली भयंकर आकृति चीखी और पीछे हट गई। वह नरक की गहराइयों में वापस भाग गई। उसका कोई अधिकार नहीं रह गया था शिव पर। विश्वक्सेन का शरीर जो त्रिशूल पर था, दिव्य प्रकाश में घिर गया और गायब हो गया। विष्णु की कृपा से विश्वक्सेन पुनर्जीवित हो गए और वैकुंठ लौट गए। भिक्षाटन अब भिक्षाटन नहीं रहे, वे फिर से महादेव बन गए, शुद्ध, मुक्त, परम शांत। उन्होंने काशी को प्रणाम किया, गंगा को प्रणाम किया
और फिर वे कैलाश की ओर चल पड़े। उस दिन से काशी मोक्ष की नगरी बन गई, जहां स्वयं महादेव को मुक्ति मिली, वहां हर आत्मा को मुक्ति मिल सकती है। यह थी महादेव के भिक्षाटन अवतार की कथा। लेकिन इस कथा का अर्थ क्या है? भिक्षाटन की कथा हमें सिखाती है कि देवता भी मानवीय संघर्षों से गुजरते हैं। वे भी गलती करते हैं, पीड़ा सहते हैं और फिर दोबारा पवित्रता धारण करते हैं। भैरव के क्रोध की अग्नि से लेकर भिक्षाटन के कपाल तक ये यात्रा हमें सिखाती है कि जीवन में गिरना स्वाभाविक है, लेकिन उठना और आगे बढ़ना ही असली साहस है। अगली बार जब आप काशी जाए तो कपाल मोचन तीर्थ अवश्य जाए। वहां खड़े होकर याद कीजिए कि यहीं पर महादेव को मुक्ति मिली थी, और अगर महादेव को अपने पापों से मुक्ति मिल सकती है तो पर्याप्त प्रायश्चित के बाद हर किसी को अपने अपने पापों से मुक्ति मिल सकती है। हर हर महादेव।